Hello friends, welcome to back my channel and today we will answer the question of हम पंछी उन्मुख गगन के. So let's get started. लेसन 1 हम पक्षी उन्मुख गगन के प्रश्न अभ्यास. निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दीजिए. हम हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते. हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है. वो तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहना, जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है. यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते. प्रश्न 2. पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं. पक्षी उन्मुक्त गगन में रहकर इन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं. क. वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं. घ. वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं. ग. नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं. घ. नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं. अंग. पेड़ की सभी ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं. वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं. क्षितिज मिलन करना चाहते हैं. 3. भाव स्पष्ट कीजिए. या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती की डोरी. उत्तर. प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं. कविता से आगे. 1. बहुत से लोग पक्षी पालते हैं. क. पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं. अपना विचार लिखिए. उत्तर. मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है. अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति है. आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा. ख. क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है. उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी. उत्तर. एक बार घायल कबूतर हमारे घर आ गया जिसकी हमने देखभाल की और उसे ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा. सब घरवालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था. हम सब घबराते एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे. उसे रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता. इस प्रकार से हम पक्षी का पूरा ध्यान रखते थे. ग. पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है. इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए. उत्तर. पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी. जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी
यदि पक्षी न रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारे फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पंछी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारे फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। भाषा की बात 6 फन श्रृंखला और लाल किरण से रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। पुलकित कटुक निबोरी कनक कटोरी। 7 भूखे प्यासे में द्वंद्व समास हैं। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे = भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर: अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। So guys, complete the हिंदी लेसन द क्वेश्चन आंसर। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।